शिबली भाई, बीच में बड़ी चीजें लैक कर रही थी, एक सियासी लड़ाई चल रही थी जिसमें एक लैंग्वेज बड़ी मिस यूज, गंदी लैंग्वेजेस भी यूज हो रही थी, अपोजिशन के साथ हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। इस चीज को फोकस किया है अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में। अपोजिशन के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक होने चाहिए, लेकिन जो पार्टी की जो पोजीशन है अगर उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हमें लोगों ने वोट दिए हैं इसी बुनियाद पे कि हमने एहतसाब के अमल को इस मुल्क में जो होता है उसमें हमने एक्सपोज करना है। अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सारी पॉलिटिक्स को जो उसकी पर्टिकुलर पार्टी का जो लीडर है वो इस पूरे उसको अपोजिशन को हाईजैक कर ले और सब मिला लें कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वेरएज़ ये हमारा आईनी और हमारा जो इंतखाबी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को परसू करें जो कि हम समझते हैं जिसने कि इस मुल्क को इतना अरसा इतना पीछे रखा। शहबाज शरीफ का कोई रोल रहा है सियासत के अंदर? उन्होंने हमेशा जो है तो मुख्तलिफ डीलें करके और मुख्तलिफ साजिशें करके और इस किस्म की चीज़ें करके उन्होंने अपने आप को वो रखा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। वो नज़र तो एक आती है लेकिन बीच में उसमें काफ़ी सीरियस किस्म की डिविजन्स हैं। जब भी सख्ती का वक्त पार्टी पे आया है उनकी पार्टी पे तो वो मुल्क छोड़ के चले गए। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वो लीडर था, उसने नहीं छोड़ा अपने अवाम को। जबकि आप इनकी तारीख देख लें तो जब भी या ये इक़्तिदार में होते हैं या ये लंदन में होते हैं। पीपल्स पार्टी अगेन बदकिस्मती की बात है कि इतनी नेशनल लेवल की पार्टी वो बिल्कुल एक सूबे तक महदूद हो गई है। जो कोरोना में जो अपनी सियासत को चमचाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी कहते थे वो इसी बुनियाद पे कहते थे कि जब आप मुल्क चला रहे हैं आपको दिल और दिमाग से दोनों से मिलकर फैसले करने चाहिए। ये जो थे इनकी जो कोशिश थी वो यही थी कि किसी न किसी तरीके से ये जो एक मौका उन्हें हासिल हुआ है इसमें वो सियासत करें, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये साजिश भी कामयाब नहीं हो रही है। क्रिकेट से आपका बड़ा लगाव है, मैच फिक्सिंग की बातें कई अरसे से चल रही हैं, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, कुछ प्लेयर्स इन्वॉल्व भी होते हैं, अभी तक कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो रही। इसमें जो है तो दो पहलू देखने होंगे। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है तो अपनी जो डिसिप्लिन है उसको और जो अपने SOPs हैं खिलाड़ियों के बारे में और जो मॉनिटरिंग है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रखे, और अगर ज़रूरत हो कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए तो उसके लिए भी पार्लियामेंट हाजिर है और हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये इससे बहुत बदनामी होती है। और स्पोर्ट्स जैसे इतने सेहतमंद एक्टिविटी में अगर आप उसमें किसी को बेच दें तो मेरा ख्याल है ये इस तरह जिस तरह आपने अपने मुल्क को बेच दिया। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और ये है कि जब सज़ा मिलेगी तो जो दूसरे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको भी इबरत हासिल होगी, क्योंकि जब वो देखेंगे कि उनका करियर अपना इतनी यंग एज में अगर उनका करियर ख़त्म हो जाए तो इससे बड़ी बदकिस्मती किसी भी यंग प्लेयर के लिए क्या हो सकती है। क्योंकि माजी में क्रिकेटर्स के ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, बैन लगता है, दोबारा से मैदान के अंदर आ जाते हैं, मुल्क की फिर से बदनामी शुरू हो जाती है, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। देखें बिल्कुल इसमें सिर्फ आमिर हैं जो कि अपनी प्रॉपर इंटरनेशनल जो एसोसिएशन थी या ICC थी उन्होंने उसको रिहेबिलिटेट किया, रीइंटीग्रेट किया। तो ये भी एक दोनों मैसेजेस दे जाने चाहिए कि आपको जो है तो बहुत ही यंग एज, उनका एडवांटेज ये था कि बहुत ही यंग थे तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, लेकिन बाकियों को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिला। उनकी बहुत मुल्क की भी बदनामी हुई और उनका तो पूरा मुस्तकबिल जो है तो वो दाव पे लग गया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।